Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain recursive data structure. In recursive data structure, I have explained binary trees. So please see binary trees. क्या है रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर इन जावा है। अब इसमें हम क्या बताना चाहते हैं, ट्रीज के बारे में बात करना चाहते हैं। किसके बारे में बात करना चाहते हैं, ट्रीज। तो देखिए क्या है, अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारा अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। स्टैक क्यू, सी क्यू, डी क्यू, दीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर। तो ट्री क्या है, हमारी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स एलिमेंट्स। हायरार्किकल रिलेशनशिप जैसे होता है ग्रैंडफादर, फिर फादर, फोरफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, अंकल, ताऊ, फिर कजिन्स। तो ये क्या होता है, एक फैमिली ट्री बनती जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है, जैसे फैमिली ट्री होती है उसी टाइप को उसको ट्री कहते हैं। तो देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स, फैमिली ट्रीज एटसेट्रा। क्या एग्जाम्पल है, रिकॉर्ड्स या फैमिली ट्री भी एक ट्री बोली जाती है। A tree is a rooted structure that is with one specially designated node called root। और इसमें क्या होता है, एक रूट होता है, एक नोड क्या होता है, रूट होता है। उससे न्यू नोड निकलते हैं, फिर उससे न्यू नोड निकलते हैं, उससे न्यू नोड निकलते हैं। तो इट्स कॉल्ड ट्रीज। तो यहाँ हम किसकी चर्चा करेंगे, बाइनरी ट्री की चर्चा करेंगे। तो ट्री में कई नोड निकल सकते हैं एक साथ, लेकिन बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं, 2 सक्सेसर हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 सक्सेसर। दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। तो देखिए जो हमें पढ़ना है वो क्या है, बाइनरी ट्री पढ़ना है। देखिए क्या है, बाइनरी ट्रीज। अ बाइनरी ट्री इज ईदर एम्प्टी, आल्सो कॉल्ड नल ट्री, और इट कंसिस्ट ऑफ अ नोड कॉल्ड द रूट टुगेदर विद रिमेनिंग 2 nodes each being a binary tree itself। जो अगली जो नोड निकलेंगे वो भी एक बाइनरी ट्री ही होंगे। एक रूट होगा, रूट से 2 नोड निकलेंगे, फिर उससे 2 निकल सकते हैं, फिर उससे 2 निकल सकते हैं, मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं। एक लेफ्ट सक्सेसर, एक राइट सक्सेसर, मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं। और एक भी नहीं निकल सकता है, आगे कहीं भी रोक सकते हैं। जब रुक जाएगा तो उसको और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए, a binary tree is either empty, also called null tree, or it consists of a node called the root together with remaining 2 nodes each being a binary tree itself। A binary tree is a structure in which each node can have at the most 2 children and in which a unique path exists from the root to every other node। Each node in a binary tree can have 0, 1 or maximum 2 successors, left successor and right successor। एक नोड से मैक्सिमम 2 सक्सेसर निकल सकते हैं, एक लेफ्ट सक्सेसर और एक राइट बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं। एक भी निकल सकता है और एक भी नहीं निकल सकता है। अगर एक नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे लीफ अप। ठीक है, तो आगे सब सारे टर्म्स की चर्चा की जाएगी। तो अब एक हमने उसका एग्जांपल दिया, देखो ये क्या दिया, ए ये रूट है, इसलिए बता दिया रूट है। उसके 2 सक्सेसर हैं बी और सी, बी के 2 सक्सेसर हैं डी और ई का एक सक्सेसर है एच, और सी के 2 सक्सेसर हैं एफ और जी, एफ के 2 सक्सेसर हैं आई और जे, और जी का एक सक्सेसर है के, और आई का एक सक्सेसर एल, जे के 2 सक्सेसर एम और एन, और के का एक सक्सेसर है पी। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। मैक्सिमम 2 सक्सेसर हैं। अब ये रूट है, बी और सी क्या हैं, सक्सेसर्स हैं,
लेफ्ट सक्सेसर ऑफ रूट, ये बी क्या है, लेफ्ट सक्सेसर ऑफ रूट है, रूट का लेफ्ट सक्सेसर है, और सी क्या है, राइट सक्सेसर ऑफ रूट है। और जो टर्मिनल नोड है जिसके आगे कुछ नहीं है, बंद है, उसके आगे रुक गया है, दीज आर कॉल्ड लीव्स, दीज आर कॉल्ड लीव्स, लीव्स कहते हैं इनको, पत्तियां कहते हैं। तो ये है हमारा अ सिंपल बाइनरी ट्री, ये सिंपल बाइनरी ट्री की बात है, ये स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, मतलब आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ टर्म एग्जाम में आएंगे जरूर। एक बाइनरी ट्री बना दी जाएगी और उससे कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं। ये सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन होता है। तो ये टर्म्स आने ही आने हैं, इसमें कोई बट नहीं है। देखिए क्या है, पहला क्या है, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स। पेरेंट एंड चाइल्ड नोड में क्या है, सपोज ए, जैसे ए इज अ नोड विद इट्स राइट सक्सेसर सी, जैसे ए नोड है उसका राइट सक्सेसर क्या है, सी है। देन ए इज सेड टू बी द पेरेंट, ए क्या हो गया, पेरेंट है सी का, सी का पेरेंट ए क्या है, ए इज द पेरेंट ऑफ सी एंड बी, ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी, ए जो है बी और सी का पेरेंट है। देन ए इज सेड टू बी द पेरेंट एंड सी इज चाइल्ड ऑफ ए नोड, और सी क्या है, ए का चाइल्ड नोड है। बी और सी ए के चाइल्ड नोड हैं, चाइल्ड नोड्स हैं, और ए क्या है, बी और सी का पेरेंट है, बापू है। ये है कॉन्सेप्ट। तो ये पेरेंट और चाइल्ड नोड का कॉन्सेप्ट ये है। जो उसके जस्ट ऊपर है वो पेरेंट है, उससे नीचे जो है वो चाइल्ड नोड कहा जाता है। तो जो सक्सेसर है वो चाइल्ड नोड होता है, और प्रीडिसीसर जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरेंट। तो जो रूट होता है, रूट को छोड़ के सारे नोड का एक पेरेंट होता है, उससे जो पहले होता है नोड दैट इज कॉल्ड पेरेंट। रूट में कोई उसके ऊपर नहीं होता है तो रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है, बाकी कोई भी नोड है उसका एक पेरेंट जरूर होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा, तो पेरेंट और चाइल्ड नोड का। अगला क्या है, सिबलिंग्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स, यानी कि दो नोड, ऐसे नोड जिनका बापू एक हो, यानी जिनका पेरेंट एक हो, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग। ये जैसे इसमें क्या है, इसमें सिबलिंग क्या है, बी और सी सिबलिंग है, डी और ई सिबलिंग है, एफ और जी सिबलिंग है, आई और जे सिबलिंग है, एम और एन सिबलिंग है। ई और एफ सिबलिंग नहीं है, क्योंकि ई का पेरेंट बी है और एफ का पेरेंट सी है, तो ई और एफ सिबलिंग नहीं है। दोनों का पेरेंट एक ही होना चाहिए। अगर दोनों का पेरेंट एक ही है दैट इज कॉल्ड सिबलिंग्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। दोनों का पेरेंट जब सेम होगा तब सिबलिंग होगा, अगर अलग अलग है तो सिबलिंग नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो अगला क्या है, प्रीडिसीसर। एवरी नोड इन अ बाइनरी ट्री एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट कॉल्ड द प्रीडिसीसर ऑफ इट। किसी भी नोड का रूट को छोड़ के एक प्रीडिसीसर होता है, यानी पेरेंट जो होता है किसी भी नोड का पेरेंट जो है वो प्रीडिसीसर होता है, एक्सेप्ट रूट। रूट का कोई प्रीडिसीसर नहीं होता, इसलिए रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होता। जैसे एफ का प्रीडिसीसर सी है तो सी इज अ पेरेंट ऑफ एफ, जी का प्रीडिसीसर सी है तो सी इज आल्सो पेरेंट ऑफ जी, तो जी का एफ और जी का पेरेंट सी है, क्योंकि एफ और जी का प्रीडिसीसर सी है, तो जिसका प्रीडिसीसर होगा वो उसका उन नोड का पेरेंट नोड कहा जाएगा। तो ये है। अगला क्या है, एज एंड पाथ। क्या है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ नोड टू इट्स सक्सेसर इज कॉल्ड एन एज एंड अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड अ पाथ। जैसे क्या है, ये जो लाइन ड्रा है ये एज है, ये लाइन ड्रा एज है, ये लाइन ड्रा एज है। अब जैसे यहाँ एम पे पहुँचना है तो ये क्या है, कैसे पहुँचेंगे, ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू जे, जे टू एम। तो ये दीज आर एजेस और इसका एक पाथ बन गया, दिस इज कॉल्ड पाथ ऑफ एम। एम पे पहुंचने का जो एजेस का पाथ है दैट इज कॉल्ड पाथ। तो ए सी, सी एफ, एफ जे, जे एम, दीज आर एजेस एंड ये एम के क्या है, पाथ हैं। तो किसी भी नोड पे पहुंचना है तो एज होते हुए पहुंचते हैं, एक एक एज से पहुंचते हैं। तो
जो लाइन ड्रा करते हैं दैट इज कॉल्ड एजेस ऑफ नोड्स। दो नोड को जो कनेक्ट करते हैं दीज आर कॉल्ड एजेस। और जब जिस नोड में पहुंचना होता है जो एजेस होके पहुंचते हैं तो उसको पाथ कहते हैं। उसके बाद क्या है, लीफ और एक्सटर्नल नोड एंड ब्रांच। जो टर्मिनल नोड होता है उसके बाद कुछ नहीं होता दैट इज कॉल्ड लीफ। तो क्या है, अ टर्मिनल नोड दैट इज अ नोड विद नो सक्सेसर इज कॉल्ड अ लीफ और एक्सटर्नल नोड। उसको लीफ भी कहते हैं और एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। तो दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, लीफ करके भी पूछा जा सकता है और एक्सटर्नल नोड करके भी पूछा जा सकता है। एंड अ पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड अ ब्रांच। तो जैसे इसमें ये क्या है, डी टर्मिनल नोड है, एच टर्मिनल नोड है, एल टर्मिनल नोड है, एम टर्मिनल नोड है, एन टर्मिनल नोड है, पी टर्मिनल नोड है। इसलिए दीज आर लीव्स ऑफ बाइनरी ट्री और एक्सटर्नल नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री। लीव्स कहें या एक्सटर्नल नोड कहें बात एक ही है। और ब्रांच क्या हुआ, वही चीज है, अ पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड अ ब्रांच। जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, जहां पहुंचते हैं ब्रांच हो गई, किसी नोड टर्मिनल नोड पे पहुंचने का क्या है वो ब्रांच हो गई। तो ये हो गई ब्रांच हमारी। तो आगे क्या है, डिग्री। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द ट्री। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री ऑफ डिग्री 2 एज ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो बाइनरी ट्री की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। बाइनरी ट्री की डिग्री 2 होती है क्योंकि मैक्सिमम 2 सक्सेसर हो सकते हैं। किसी नोड के मैक्सिमम 2 सक्सेसर हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री के 2 सक्सेसर हो सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए बाइनरी ट्री की डिग्री 2 होती है। उसके बाद क्या है, लेवल नंबर एंड जनरेशन। तो क्या है, ईच नोड इन अ बाइनरी ट्री इज असाइंड अ लेवल नंबर एज रूट एट लेवल 0 and then each child having level number 1 more than its parent level number. The nodes with the same level number are said to belong to same generation. आप क्या कहते हैं, हर नोड का एक लेवल नंबर होता है। जैसे ये है, इसका ये रूट है, रूट का लेवल क्या होता है, 0 होता है। और इसका क्या होगा, उससे एक ज़्यादा 1 होगा। इसका क्या होगा, 2 होगा एक ज़्यादा। इसका क्या होगा, जो एक सीध में है, इसका एक ज़्यादा 3 होगा। और इसका क्या होगा, एक ज़्यादा 4 होगा। तो हर नोड जो एक सीध में है वो एक जनरेशन के कहे जाते हैं। जिसका लेवल नंबर सेम है वो एक जनरेशन के होंगे। जैसे क्या है, बी और सी एक जनरेशन के हैं, डी ई एफ जी एक जनरेशन के हैं, एच आई जे के एक जनरेशन के हैं, एल एम एन पी एक जनरेशन के हैं। दीज आर कॉल्ड, दीज आर लेवल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो रूट होता है उसका लेवल 0 होता है, उसके बाद एक एक करके बढ़ाते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेवल नंबर। और जो जिसका लेवल सेम नंबर होता है दीज आर कॉल्ड सेम जनरेशन, वो एक जनरेशन के कहे जाते हैं। जैसे रूट में एक ही है तो ये एक जनरेशन है, बी और सी एक जनरेशन के हैं, डी ई एफ जी एक जनरेशन के हैं, एच आई जे के एक जनरेशन के हैं, एल एम एन पी एक जनरेशन के हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेम जनरेशन। उसके बाद डेप्थ और हाइट क्या है, द डेप्थ और हाइट ऑफ अ ट्री इज द लॉन्गेस्ट लेवल नंबर ऑफ अ ट्री। सबसे जो हाईएस्ट लेवल नंबर होता है उस बाइनरी ट्री का वो हाइट या डेप्थ कही जाती है। जैसे ये बाइनरी ट्री है, इसका हाईएस्ट लेवल नंबर क्या है, 4 है, इसलिए इसका लेवल, इसका हाइट जो है या डेप्थ या हाइट क्या है, 4 है। इस बाइनरी ट्री की डेप्थ कहें या हाइट कहें क्या है, 4 है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल नंबर क्या है, 4 है। जो सबसे हाईएस्ट लेवल तक जो हाईएस्ट लेवल होता है उस बाइनरी ट्री का दैट इज कॉल्ड डेप्थ और हाइट ऑफ दैट बाइनरी ट्री। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। उसका क्या है, इंटरनल नोड्स क्या है, ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट एंड लीव्स आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री।
आप कहते हैं लीव्स को छोड़ दीजिए और रूट को छोड़ दीजिए, जितनी बची हुई नोट्स होती दीज आर कॉल्ड इंटरनल नोट। जैसे यहाँ पर ए रूट है, इसको छोड़ दीजिए, जितने लीव्स है DHLMNP छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या हैं, इंटरनल नोट्स हैं। रूट छोड़ दीजिए और लीव छोड़ दीजिए, जो बची नोट्स होती हैं सारी इंटरनल नोट कही जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, टर्म्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है, साइज। साइज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइज में कंफ्यूज होके वो हाइट लिखाते हैं। तो हाइट और साइज में डिफरेंस है। हाइट या डेप्थ एक की बात है और साइज अलग है। साइज का मतलब है उस क्वांटिटी में नंबर ऑफ नोट जितने हैं, दीज आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड साइज ऑफ बाइनरी ट्री। तो क्या है साइज, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड साइज ऑफ द बाइनरी ट्री। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसके नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 15 है। इसलिए इसका साइज क्या है, 15 है। इसका साइज क्या है, 15 होता है। और जो हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसे ये है, इसका एक फार्मूला होता है साइज का, 2 रेज़ पावर लॉन्गेस्ट लेवल नंबर प्लस 1, 2 रेज़ पावर लॉन्गेस्ट लेवल नंबर प्लस 1 माइनस 1। जैसे इसकी ये क्या लॉन्गेस्ट लेवल नंबर 0 1 2, इसका लॉन्गेस्ट नंबर 2 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 क्या होगा 7, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, 8 माइनस 1 7, ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये फार्मूला होता है अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो, नहीं तो आप चेक कर लीजिए कितने। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा। तो ये क्या है, ये होता है साइज, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स आर कॉल्ड साइज ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये टर्म्स हैं, जितने टर्म्स हो सकते थे मैंने बता दिया है। इन टर्म्स में 2 टर्म्स कम से कम आएंगे एग्जाम में एक एक नंबर पे, तो याद रखना है। उसका क्या है, ट्री रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स। A tree can be represented in several ways. Some popular tree representation forms are nested set representation, indented representation and linked representation. ये रिप्रेजेंटेशन है, टाइप्स है रिप्रेजेंटेशन के। इस तरीके से हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पता होना चाहिए किस टाइप के हैं, इसके एग्जाम्पल्स नहीं आते, तो ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड सेट रिप्रेजेंटेशन, इंडेंटेड रिप्रेजेंटेशन और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, 3 फॉर्म है जो पॉपुलर फॉर्म है। उसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्रीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देयर इज एग्जैक्टली 1 नोड इन द ट्री विच हैज नो पेरेंट, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, दिस नोड इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री। ये प्रॉपर्टी है, जिस नोड का कोई रूट नहीं, जिस नोड का कोई पेरेंट नहीं है दैट इज कॉल्ड रूट, वही रूट होता है, उसके अलावा कोई रूट नहीं होता। जिसका कोई पेरेंट नहीं है वो रूट है। तो एक ही ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है, वो होता है रूट। जैसे ये बाइनरी ट्री है, तो ये इसका कोई पेरेंट नहीं है इसलिए ये रूट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है इसलिए रूट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है इसलिए ये रूट है। दूसरा क्या है, एवरी नोड इन अ बाइनरी ट्री कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और बाकी जितने नोड हैं सबके 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो सक्सेसर हो सकते हैं मैक्सिमम। थर्ड, एवरी नोड एक्सेप्ट रूट इन द ट्री हैज एग्जैक्टली 1 पेरेंट। रूट को छोड़ के जितने भी नोड हैं सबका एक एक बापू होता है, यानी एक एक पेरेंट होता है, हर नोड का एक पेरेंट होता है रूट को छोड़कर। There can be no loops in a binary tree, that is a child node or a grandchild node cannot be parent of its own parent or grandparent। यानी कि जो जिसका है चाइल्ड या पेरेंट वही रहेगा, एक दूसरे के बदल नहीं जाएगा। ये नहीं हो सकता, जैसे यहां पर क्या है, G इज अ पेरेंट ऑफ K, C इज अ पेरेंट ऑफ F एंड G, तो
जी सी का पेरेंट नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, लूप नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रीज। उसके बाद क्या है, स्पेशल बाइनरी ट्रीज। कुछ स्पेशल बाइनरी ट्रीज हैं, क्या हैं, देयर आर सम स्पेशल बाइनरी ट्रीज। कौन कौन सी, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या है, इट हैज नो नोड्स with only one child, that is all of its nodes are either leaves or with two children। इसमें क्या होता है, या तो लीफ होगा या उसके दो चिल्ड्रन होंगे, कोई अकेला उसका साथ नहीं होगा। यानी या दो सक्सेसर होंगे या सक्सेसर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड फुल बाइनरी। जैसे ए के दो सक्सेसर बी और सी, बी के दो डी और ई। अब डी का कोई नहीं है तो नहीं है, ई के लेकिन हैं तो दो हैं, के और पी है। सी के दो हैं, एफ और जी है, एफ का कोई नहीं है। जी के दो हैं, डब्ल्यू और एक्स। तो या तो दो हैं या तो लीफ है, दैट इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। ये क्या है, ये फुल बाइनरी ट्री है। अगली क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट और फुल में क्या डिफरेंस है, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है डीपेस्ट लेवल तक सबके दो दो सक्सेसर होंगे, कहीं भी रुक नहीं सकते। जैसे यहाँ क्या, ये रुक गया, यहाँ ये रुक गया, लेकिन अगर इसके भी दो होते और इसके भी दो होते तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाती। यही डिफरेंस है कंप्लीट और फुल में। जो कंप्लीट है वो फुल है, लेकिन जो फुल है वो जरूरी नहीं कंप्लीट हो। यानी जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो वही चीज़ है। तो जो कंप्लीट है वो फुल है, जैसे कंप्लीट है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज फुल एट डीपेस्ट लेवल, दैट इज ऑल नोड्स एट डीपेस्ट लेवल आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सारे फिल होंगे, ए के दो बी और सी, बी के दो डी और ई, और सी के दो एफ और जी। इनके भी अगर होंगे तो दो दो ही होंगे, नीचे लेवल तक बराबर होंगे, सारे लेवल तक नीचे तक सारे दो दो करके आएंगे, तब वो कंप्लीट बाइनरी ट्री मानी जाएगी। जैसे इसमें अगली क्या है, बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री, या इसको बीएसटी कहते हैं शॉर्ट में। बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री यानी बीएसटी क्या है, अ ट्री इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉर्टेड ट्री और बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी इफ ईच नोड हैज द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी हो, द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज greater than the every value in the left subtree of node and is less than every value of its right subtree। यानी कि जिस नोड पे पहुंचे उसके लेफ्ट में जितने हैं वो उससे छोटे होंगे, और जो राइट में है उस नोड से सारे बड़े होंगे। अगर ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी सॉर्टेड ट्री। यानी किसी भी नोड पे पहुंचे, किसी भी नोड पे पहुंचे तो उसके लेफ्ट में जितने भी हैं नोड वो सबसे उससे छोटे हों, और उसके राइट जितने नोड हैं वो सबसे उससे बड़े हों। किसी भी नोड पे अगर ऐसा है, सभी नोड में ऐसा है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री। जैसे इधर देखिए, ये 48 है रूट, इसके लेफ्ट में जितने भी हैं 48 से छोटे हैं, आप चेक कर सकते हैं, और राइट में जितने भी हैं वो 48 से सब बड़े हैं। तो ये यहाँ से सही है, बाइनरी सर्च ट्री है। अब यहाँ 15 पे है, 15 में लेफ्ट 7 है और उसके राइट क्या है 26, 18 और 22 है, ये पूरा उससे बड़ा है। यहाँ है तो 26 का लेफ्ट 18 है, छोटा है, 18 का राइट 22 है, तो ये क्या है, इधर का पोर्शन बाइनरी सर्च ट्री है या बाइनरी सॉर्टेड ट्री है। इधर देखिए 48 का 59 है, 59 का लेफ्ट क्या है 55 पे छोटा है उससे, लेकिन राइट में सारे उससे बड़े हैं। अब 78 का लेफ्ट क्या है 70 है, उसका राइट क्या है 86 है, 86 का लेफ्ट क्या है 80 है। तो ये हर प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो उसका लेफ्ट पोर्शन जो है, लेफ्ट जो है वो उससे छोटा हो और उसका राइट जो है उससे बड़ा हो। अगर ऐसा है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री। तो ये हमने आपको बताया, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि ट्रीज क्या होती हैं, फिर बताया बाइनरी ट्रीज क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल बताया, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं,
वो सारे हमने एक एक करके एक्सप्लेन करे। फिर हमने बताया ट्री रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स, 3 रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बताए, नेस्टेड, सेट रिप्रेजेंटेशन, इंडेंटेड और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज बताई। फिर स्पेशल बाइनरी ट्रीज के बारे में चर्चा की, क्या, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सॉर्टेड ट्री। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर दें, इससे आप ही का फायदा है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे तो हम सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फिर करना क्या है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही अपने नियर डियर जानने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना है, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, यानी कि ट्राइवर्सल की बात करेंगे, कैसे ट्राइवर्स करते हैं बाइनरी ट्रीज को, ये भी एग्जाम में आता है। थैंक यू वेरी मच।